हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उनकी मनोदशाएं कैसी, क्या एनर्जीज है उन लोगों की, चेक इन करेंगे हम। ठीक है, होशों से मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, आप सभी के गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड में उच्च कोटि की दिव्य आत्माओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज हैं। ओके, देखिए स्यूज़ियोफोर्निया। तो भाई जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, उन्होंने भी, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने भी आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में फंसाया ना, ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, सिज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन में आ गए हैं। कहाँ जाएं? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये सिचुएशन आ गई है। हम लटक गए हैं कि कहाँ जाएं। ये जो भी लोग हैं, ये आप लोगों को इस सिचुएशन में डालना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप लोगों के जीवन में ऐसे इस तरीके की एक तरफ कुआं एक तरफ खाई आए। देखिए, मैं नहीं बोलूँगी कि आपके जीवन में ये समय नहीं आया होगा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आपने भी ये टाइम पीरियड फेस किया है, लेकिन आपको क्या चीज़ें बचा ले गई? आपको बचा ले गई आपके अच्छे कर्मा, आपके गुड कर्मा। आपके गुड कर्मों ने आपको बचा लिया, आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचा लिया। और वहीं जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत एंग्जाइटी में है। ऐसे उनका माइंड अब हैंग हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब जैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पे द डिवाइन, मेरे 2 चैनल हैं, द सन टैरो, डिवाइन गाइडेंस बाय सोनी। मैंने डिवाइन गाइडेंस पे जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ था, वो मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगी। द सन टैरो पे मुझे एक ऐसा ड्रीम चैनल हुआ है। देखिए, बुध होते हैं, तोते जो होते हैं वो बुध का कारक होते हैं, ठीक है। बुध प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तोते, पैरट, और नंबर 5 की ऊर्जा होती है। यानी जो भी लोग बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड बुद्धि लेकर के पैदा होते हैं ना, बुद्धि इन द सेंस वो अपना कभी फ़ायदा नहीं उठाने देंगे दूसरों को। वो हमेशा, अच्छा इससे हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा, वो अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में, क्योंकि वो अपने फ़ायदा ढूंढने के चक्कर में इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, वो इतने मतलबी किस्म के हो जाते हैं कि उनको ये भी पता नहीं चलता कि हमने नीचता की हदें पार कर दी हैं। हमने नेगेटिव कर्मा इतने क्रिएट कर दिए हैं जहाँ पर परमात्मा हमें देख करके बोल रहा है कि ठीक है, तुम करते जाओ, तुम्हें मैं देखूंगा। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए मुझे ड्रीम चैनल हुआ है, जैसे इनकी स्थिरता को डिसेबल किया जा रहा है, इनके जीवन में डिसबैलेंस आ रहा है। और जैसे तोतों का घोंसला है ना, और उसमें स्नैक घुस गए हैं बहुत सारे। जैसे पैरट है, उन पैरट्स, वो पैरट जब निकलने पर मजबूर हो गए, जैसे ही सांप घुसे। सांप क्या होते हैं? आपके बुरे कर्मा होते हैं। यानी आपके बुद्धि में जब बुरे कर्मों का आपका बुरे कर्म जब आपकी बुद्धि में जाकर के बैठेंगे ना, तो फिर आपकी बुद्धि हैंग होना शुरू हो जाती है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में अब आप क्या करें। तो वो चीज़ आपके हेटर्स के साथ हो गई है, उनका माइंड ऐसे हैंग हो चुका है, और ऐसी वाली सिज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन में वो जो भी लोग हैं चले गए हैं। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। 2 नंबर की एनर्जी आई है यहाँ पे। मून साइन कोई स्पेसिफिक हो सकता है। मून साइन यानी कोई
मदर फिगर या मदर टाइप, मदरली फादर, मतलब होते हैं ना माँ जैसे पिता भी होते हैं कई बार, वो भी। ये एनर्जीज यहाँ पे आपके हिटर्स और एनिमीज़ की मुझे आ रही है। ओके, सेलिब्रेशन, वो आपको खुश होता हुआ देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप तो बहुत अपने जीवन में खुश हैं, वो कभी आपको ऐसे देखना ही नहीं चाहते, वो हमेशा आपको रोते धोते बिलबिलाता हुआ देखना चाहते हैं, बट वो अभी आपको बहुत खुश देख रहे हैं और इसमें वो बहुत ज़्यादा लाचारी महसूस कर रहे हैं। आपके रंग में अब वो भंग डालने में अब उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। क्यों? इंटीग्रेशन की एनर्जी आ गई। वो डिसबैलेंस हो रहे हैं और आप बैलेंस हो रहे हैं, सीधी बात है। वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं, यानी आपके अच्छे कर्मों का फल अब शुरू हो चुका है आपको मिलना। जो भी आपने पुण्य कर्मा किए हैं जब से आप इस मानव शरीर में आए हैं, जब से आपने जो भी अच्छे कर्म करना शुरू किए हैं, उनका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हुआ है और उनके पाप कर्मों का खाता भर चुका है। बस अब वो ब्लास्ट होने वाला है। तो ये वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं। आप आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ये यहाँ पे एनर्जी आई और वो डेफिनेटली पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 12-3 आपके जो बृहस्पति हैं, जुपिटर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अब जुपिटर आपके पूर्ण रूप से सक्षम है आपके अच्छे कर्मों का शुभ फल प्रदान करने में आपको। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है। जब आपके पास्ट का कार्मिक, जब आपके सर पे बैगेज होता है, खाता होता है आपके पास्ट कार्मिक्स का, तो जो आप शुभ कर्मा कर रहे होते हैं, आपके प्लैनेट्स वक्री होते हैं उस समय में, आपको शुभ फल देने में वो सक्षम नहीं होते, बट देख रहे होते हैं कि ठीक है बच्चे, तुम शुभ फल करते जाओ, टाइम आने पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्लैनेट्स रहे हैं उनकी दशाएं थी, पोजीशन थी, बट अब वो सक्षम हो चुके हैं आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देने में। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कुछ लोग आपको सप्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं या कुछ लोगों का सप्रेशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो चुका है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, द सोर्स, आपकी क्रिएटिविटी से कोई बहुत जेलस है, आपके गुणों से कोई बहुत जलता है, बहुत ईर्ष्या करते हैं कि इस इंसान में इतने गुण क्यों है, ये इतना टैलेंटेड क्यों है, बहुत जलता है कोई। किसी ने अपनी इनर वॉइस को सुन करके अपने जीवन में फेवरेबल समय को ले आए हैं आप। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने दुख के समय में, तकलीफ़ में भी अपनी अंतरात्मा की सुनी है और आपकी अंतरात्मा ने हमेशा आपको गाइड किया है और वो गाइडेंस आप फॉलो करते चले आए हैं, जिससे अब जो है आपके चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका मन स्थिर हो रहा है। आपने ये बदलाव महसूस आप कर रहे होंगे अपने जीवन में। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पर डिसबैलेंस फील करते थे, अब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो है चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की भी आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे द क्रिएटर हैं। ठीक है, आप क्रिएटर हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया है, ये जो जितने भी भूत पिशाच आप देख रहे हैं, अब इनकी बुद्धि में घुसने वाले हैं ये भूत। अब इनको डराएंगे, इन्हीं के कर्म इनको डराएंगे, इन्हीं के कर्म इनको मारेंगे। ये एनर्जी है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है ना, जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसके साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जो भगवान के सच्चे भक्तों को सताता है ना, सच्ची में उसकी टांग टूटनी तो तय है और बहुत बुरे तरीके से टूटती है। जीवन के किसी भी पड़ाव में देखना आप, बहुत बुरा ये लाइफ अपनी फेस करेंगे। जिन लोगों ने भी आपको परेशानी दी है, तंग किया है, बहुत गंदा समय ये देखेंगे, क्योंकि आपने तो शून्य आप हो गए। आपकी तरफ इतने प्रोजेक्शन किए गए हैं कि आपने कई बारी तो ये सोचा कि मैं अपने आप को शून्य कर लूँ, अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। आपको ऐसे बेड़ियों में बांधना चाहते थे, खुद बंध चुके हैं आप। अब खुद बंध चुके हैं, आपको बांधना चाहते थे, खुद अपने कर्मों से बंध चुके हैं। ये बहुत डेविलिश एनर्जीज़ के लोग हैं। ठीक है, और आपने चुना रास्ता अध्यात्म का, आपने चुना रास्ता अपना तपोबल बढ़ाने का।
आपने कोई फेक चीज़ें अपने जीवन में नहीं करी, आपने किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव चीज़ें कि अपने जीवन को मैं आसान बना लूँ तो कुछ नेगेटिव कर दूँ, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। आपने जो करा है वो आपने अपना तपोबल बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसका तपोबल बढ़ जाता है ना, सामने वाला फिर आपकी शांति से भी थर्राने लगता है, आपके चुप रहने से लोग डरने लगते हैं। जब आपका तपोबल बढ़ता है भीतर से, जब आप भीतर से शांत और मजबूत होते हैं तो सामने वाला आपकी चुप्पी से भी डरता है। और ये शक्ति आप में से हम परमात्मा देते हैं, तो ये शक्ति आपको परमात्मा ने दे दी है, ठीक है। और ये आध्यात्मिक बातें हैं, ये वही लोग समझ पाएंगे जो स्पिरिचुअल हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जिन्होंने परमात्मा की सच्ची भक्ति करी है, जो सिर्फ जिनके जीवन में ये सिचुएशन आई है कि उनके आंसू भी स्वयं भगवान ही देखे। और कोई उस मतलब आपके जीवन में ऐसा टाइम आया होगा कि आपको ये लगता होगा अगर मैंने किसी के सामने रो दिया ना, लोग मेरा मजाक ना बना दे, मेरी हंसी ना उड़ा दे, और आप रोए हैं तो अपने परमात्मा के सामने। और उस समय एकदम से अगर कोई आ गया तो अपने आपने आंसुओं को पूछा होगा कि मैं लोगों को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता। ऐसी सी सिचुएशन आई है आपके जीवन में, और ये बहुत टफ और पेनफुल रही है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है वो बख्शे जाने वाले तो नहीं है, उन पर उन्हीं के कर्मों की मार पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी बहुत शानदार। देखिए, मैं अपना एक नज़रिया बताऊं तो हम जब स्कूल जाते हैं, हम जब स्कूल पढ़ते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें जीवन में जब हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई नहीं सिखाता। आत्मशक्ति कैसे बढ़ाएं, अपना तपोबल हम कैसे बढ़ाएं, ये हमें कोई नहीं सिखाता। ये चीज़ें हमें सिखाता है हमारा जीवन। जब हम जीवन में बहुत ठोकरें खाते हैं, जब हम जीवन में बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं, है ना, तब बढ़ता है हमारा अंदर का आत्मविश्वास, हमारा तपोबल जब बढ़ता है तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें आपकी गुरु, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ, जो आपकी गुरु है वो आपकी आत्मा है। तो है ना, हमेशा आपके अगर बच्चे हैं तो उनको चाहे वो समझे या ना समझे, बट उनको उनके माइंड में ये बातें डालना शुरू कर दो कि आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अगर आप बचपन से ही बच्चों के मन में ये बात डालना शुरू कर दोगे कि आप एक आत्मा हो, आप एक शरीर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जीवन के एक टफ टाइम में जब उन बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी बोली हुई जो बातें हैं ना उनके माइंड में ज़रूर हिट करेंगी कि हाँ, और उनका पेन एक्चुअली वो कम हो जाएगा। जो पेन आपने झेला है, जो भी स्पिरिचुअल सोल हैं, वो बच्चे थोड़ा कम लेवल पर भुगतेंगे, ठीक है। वो ज्ञान उन्हें पहले से मिल जाएगा। पता नहीं मैं अपनी बात सही से समझा भी पा रही हूँ कि नहीं। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मंत्रा चैंटिंग अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं। कहें ज़रूर, करें ना करें, उनको इसका मीनिंग बता दें कि ये तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। जब तुम जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जिस समय तुम अकेले रह जाओगे, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे कर्मा करने सिखाए हैं ना, कि कभी बुरा मत करो, कभी गलत मत करो किसी के साथ, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितना मर्जी जीवन में संघर्ष आपको झेलना पड़े, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा मत करो। तो ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष आएगा ज़रूर, तो उस समय में आपके बच्चे आपकी बात याद रखेंगे कि हाँ, आत्मा भी कोई चीज़ है। वरना 3D वर्ल्ड में हम गुम हो जाते हैं, इन तृष्णाओं के पीछे भागते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, एक मिल गया तो दूसरी इच्छा, दूसरी मिल जाए तो तीसरी इच्छा, तो हम इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। इससे उनको आत्म मजबूती मिलती है, अंदर से मजबूत होते हैं, और अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप अपने नेम की करेक्शन चाहते हैं कराना, जीवन में कामयाब होना, नेम फेम कमाना, तो आप अपनी नेम की करेक्शन ज़रूर कराओ। अपनी, अपने बच्चों की, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, किसी की भी आप नेम करेक्शन करा सकते हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।